वेलकम टू एग्ज़ाम के टाइम। आज है 25 अक्टूबर और आज के दिन करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वे सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में कवर किए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी आप सभी को बताए जाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। आज का पहला सवाल है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 22 अक्टूबर, ऑप्शन बी 23 अक्टूबर, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है। 22 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि पोलियो बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इस बार पोलियो दिवस की थीम थी अ ग्लोबल मिशन फॉर रिच एवरी चाइल्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 24 अक्टूबर। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? जर्मनी, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 इसका आयोजन गोवा के पणजी में किया जा रहा है। यह 55वें क्रम का आयोजन है और इसमें इस बार फोकस देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वीडन। आप स्वीडन को वर्ल्ड के नक्शे में देख सकते हैं कहाँ पर स्थित है। यह एक यूरोपीय कंट्री है और स्कैंडिनेवियन कंट्री भी है। स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंतर्गत नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ये चारों देश स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोना। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं अल्फ क्रिस्टरसन। श्री वनलाल वन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। मृदु पवन दास रवांडा में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान नियुक्त हुए हैं। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने अप्रवासियों की नीति में अस्थायी बदलाव किया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किस देश ने अप्रवासियों की नीति में अस्थायी बदलाव किया है? कनाडा, इजराइल, ईरान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कनाडा। कनाडा ने 2 साल के लिए यह बदलाव किया है। कनाडा को आप वर्ल्ड के नक्शे में देख सकते हैं कनाडा कहाँ पर स्थित है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। स्काई स्कैनर की यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए शिलांग, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि स्काई स्कैनर की यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा रहा है? शिलांग, अयोध्या, दुबई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिलांग। शिलांग मेघालय की राजधानी है। हाल ही में किसे जेपी मॉर्गन चेस इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रंजीता सेन, ऑप्शन बी पैम कौर, ऑप्शन सी प्रणव चावड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि जेपी मॉर्गन चेस इंडिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? रंजीता सेन, पैम कौर, प्रणव चावड़ा,
इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रणव चावड़ा। इसका भी रिवीजन कर लें। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। जस्टिस समीर मोहम्मद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जस्टिस मनमोहन को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अनिल कुमार गुप्ता को एआई का सदस्य नियुक्त किया गया है। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स ने सौरभ गांगुली को नया क्रिकेट निदेशक बनाया है। अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये सभी नियुक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसका बार बार रिवीजन करते रहिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए ड्रोन क्षेत्र, ऑप्शन बी अंतरिक्ष क्षेत्र, ऑप्शन सी मेडिसिन क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करिए और बताइए कि केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी प्रदान की है। ड्रोन के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र के लिए, मेडिसिन के क्षेत्र के लिए, इनमें से कोई नहीं। वेंचर कैपिटल फंड की घोषणा 24 अक्टूबर 2024 को अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया था। इसका मेन उद्देश्य है अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंतरिक्ष के क्षेत्र के लिए। हाल ही में ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान के लिए अभिनेता दार सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किसने सम्मानित किया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान के लिए अभिनेता दार सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किसने सम्मानित किया है? ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, इंडिया ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए आर अश्विन, ऑप्शन बी ट्रेड बोल्ट, ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? आर अश्विन, ट्रेड बोल्ट, रविंद्र जडेजा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर अश्विन। ट्रेड बोल्ट न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, रविंद्र जडेजा इंडियन बॉलर हैं। हाल ही में किस देश के चांसलर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किस देश के वाइस चांसलर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं? इटली के, जर्मनी के, फ्रांस के, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी। जर्मनी के वाइस चांसलर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। हाल ही में भारत की भाषाई विरासत पर प्रवासी परिचय 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन ए रियाद, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत की भाषाई विरासत पर प्रवासी परिचय 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई है? रियाद में, फ्रांस में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रियाद। हाल ही में किसने भारत दाल चना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद जोशी। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसने भारत दाल चना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद जोशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रहलाद जोशी। हाल ही में किसने T20 में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी इंग्लैंड,
ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसने T20 में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने जाम्बिया के खिलाफ 20 ओवर में 4 विकेट पर 344 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके पहले ये रिकॉर्ड नेपाल के नाम था, जिसने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाया था। हाल ही में बिहार में कहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए बिहटा, ऑप्शन बी गर्दनीबाग, ऑप्शन सी मधेपुरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि बिहार में कहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। बिहटा, गर्दनीबाग, मधेपुरा, इनमें से कोई नहीं। गर्दनीबाग में बापू टावर को स्थापित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिहटा। बिहटा में ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। यहाँ से कंटेनर के माध्यम से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन दिया जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि चाणक्य रक्षा संवाद के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है। नई दिल्ली में, कोच्चि में, मुंबई में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में रिलायंस ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी एनवीडिया, ऑप्शन डी मेटा। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि रिलायंस ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, एनवीडिया के साथ, मेटा के साथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एनवीडिया। रिलायंस ने एनवीडिया के साथ AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए समझौता किया है। एनवीडिया एक अमेरिकी कंपनी है जो चिप का निर्माण करती है। ये अक्टूबर के 3rd वीक के करंट अफेयर का वीडियो है, जिसके माध्यम से आप अक्टूबर के 3rd वीक के करंट अफेयर का रिवीजन कर सकते हैं और एक बार ज़रूर करें। ये पिछले वीक का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, उसका भी रिवीजन करेंगे हम लोग। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क को घोषित किया गया है। सॉवरेन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। CGI DY चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। भारत के बेंगलुरु शहर में फ्लाइंग टैक्सी चलेगी। पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता है। निकारागुआ ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अरबहल आयोजित किया है। मानसी पारेख को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एस परमेश भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख चुने गए हैं। भारत की पहली एयर ट्रेन दिल्ली में चलेगी। पैम कौर HSBC की CFO नियुक्त हुई हैं। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। लापता लेडीज़ फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी को सम्मानित किया है। ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक सिंह मेहता को सम्मानित किया गया है। शाहरुख खान ने
आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा करंट अफेयर का कोई भी वीडियो अपलोड करने पर सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपके पास जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनके लिए भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने में मददगार साबित हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं करंट अफेयर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।